तुम कहाँ से आ रही हो? Where are you coming from? Where are you coming from? तुम कहाँ से आ रही हो? Where are you coming from? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। I am coming from hospital. I am coming from hospital. I am coming का मतलब होता है मैं आ रहा हूँ। From hospital मतलब हॉस्पिटल से, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मतलब मैं अभी अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? हॉस्पिटल क्यों गई थी? What happened? Why did you go to the hospital? What happened? क्या हुआ? Why did you go? तुम क्यों गई थी? To the hospital. Hospital. Why did you go to the hospital? तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? मेरा दोस्त बीमार है और वह पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में है। My friend is sick and he has been in the hospital since last week. My friend is sick मतलब मेरा दोस्त बीमार है। And और he has been in the hospital वो हॉस्पिटल में है। कब से है? Since last week पिछले हफ्ते से। ठीक है, पिछले एक हफ्ते से। चुनौतियां हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। Challenges help us grow in our life. Challenges help us grow in our life. चुनौतियां हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। देखिए, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां, हेल्प अस मतलब हमें मदद करती है, ग्रो इन आवर लाइफ, ग्रो मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, ग्रो इन आवर लाइफ मतलब ग्रो का मतलब होता है खास करके बढ़ोतरी होना। ठीक है, बढ़ना, तो मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना। ग्रो इन आवर लाइफ, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में चुनौतियां मदद करती हैं, जो कि सही बात है। जब तक चैलेंजेस नहीं होते हमारे लाइफ में हम तो कुछ सीखते ही नहीं। चैलेंजेस बहुत कुछ सिखाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं हमें। अगर जिंदगी में चुनौतियां नहीं तो मजा ही नहीं। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में, इफ देयर आर नो चैलेंजेस इन आवर लाइफ, नो फन इधर। ठीक है, इफ देयर आर नो चैलेंजेस, अगर जिंदगी में चुनौतियां नहीं है, इन आवर लाइफ मतलब हमारे जिंदगी में, नो फन इधर तो मजा भी नहीं। ठीक है, इसे हम इस तरीके से बोलेंगे। मेरे साथ आप बोलिए, इफ देयर आर नो चैलेंजेस इन आवर लाइफ, नो फन इधर। ठीक है, आप मेरे धन चुरा सकते हैं लेकिन आप मेरे ज्ञान नहीं चुरा सकते। इसे हम बोलेंगे, You can steal my wealth, but you can't steal my knowledge. इसे हम एक बार और रिपीट करते हैं। You can steal my wealth, but you can't steal my knowledge. देखिए, you can steal my wealth का मतलब होता है आप मेरा धन चुरा सकते हैं। Steal का मतलब होता है चुराना कोई भी चीज। ठीक है, Steal, stole, stolen, इसका ये एक इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकंड स्टोल, थर्ड स्टोलन होता है। किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया है तो आप बोलेंगे somebody has stolen my money. somebody stole my money मतलब किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया। ठीक है, you can steal my wealth, आप मेरे धन चुरा सकते हैं, but you can't steal my knowledge, आप मेरा ज्ञान नहीं चुरा सकते, जो कि सही बात है। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। Education makes us self-reliant. Education makes us self-reliant. Self-reliant का मतलब होता है आत्मनिर्भर, इसे इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। अगर आपके पास अच्छे एजुकेशन होंगे तो आपको आपका मतलब काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आप इंडिपेंडेंट लाइफ में हो जाएंगे। आप जो काम करने के लिए कर रहे हैं वह आत्महत्या से कम नहीं है। देखिए, ये लंबा थोड़ा सेंटेंस है लेकिन मैं इसे आराम से समझा दूंगा। ठीक है, आप जो काम करने के लिए कह रहे हैं वह आत्महत्या से कम नहीं है। देखिए, द वर्क यू आर आस्किंग टू डू इज नॉट लेस देन सुसाइड। द वर्क यू आर आस्किंग टू डू इज नॉट लेस देन सुसाइड। देखिए, द वर्क यू आर आस्किंग, ठीक है, द वर्क यू आर आस्किंग टू डू मतलब जो काम आप कहने के लिए कर रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, इज नॉट लेस देन सुसाइड, आत्महत्या से कम नहीं है। देखिए, द वर्क यू आर, द वर्क मतलब जो काम, यू आर आस्किंग टू डू जो आप करने के लिए कह रहे हैं, इज नॉट लेस देन सुसाइड, आत्महत्या से कम नहीं है। हर हाल में तुम्हें यह काम पूरा करना है। By hook or by crook, you have to complete this
टास्क। देखिए बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह, हर हाल में। ये एक ईडियम है, ठीक है, एक ईडियम है। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश से इस्तेमाल करेंगे तो आप बोलेंगे एनी हाउ या एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, हर हाल में, ठीक है। ये ईडियम है तो हम बोलेंगे बाय हुक और बाय क्रूक। यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। कंप्लीट दिस टास्क मतलब ये काम पूरा करना है या करना होगा। मैं यह नहीं कर सकता सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसे हम बोलेंगे आई कैंट डू इट, हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल विल बी किल्ड। देखिए आई कैंट डू इट, क्यों वो क्या बोल रहे हैं, नहीं कर सकते, जो उन्हें काम दिया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कैंट डू इट। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल मतलब सैकड़ों निर्दोष लोग। इनोसेंट पीपल होते हैं निर्दोष लोग, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल विल बी किल्ड मतलब मारे जाएंगे। ये पैसिव सेंटेंस है। तो बोल रहे हैं मैं ये नहीं कर सकता, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। आई कैंट डू इट, हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल विल बी किल्ड। मुझे उन 100 लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस अपने देश की परवाह है। देखिए इसे कैसे बोलते हैं, आई डू नॉट केयर अबाउट दोज 100 पीपल, आई केयर अबाउट जस्ट माई कंट्री। देखिए आई डू नॉट केयर मतलब मुझे परवाह नहीं है, अबाउट दोज 100 पीपल उन 100 लोगों की, ठीक है। आई केयर अबाउट मैं परवाह करता हूँ, जस्ट माई कंट्री, ठीक है, अपने देश का परवाह करता हूँ, वो बोल रहे हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, I do not care about those 100 people. I care about just my country. यह सही तरीका नहीं है बदला लेने का, वो कह रहे हैं। This is not the right way to take revenge. This is not the right way to take revenge. This is not the right way मतलब यह सही तरीका नहीं है to take revenge बदला लेने का। सैकड़ों लोगों को मारकर यह आपके देश को कैसे महान बनाता है, ठीक है। हाउ डज इट मेक योर कंट्री ग्रेट बाय किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ये कह रहे हैं कि आपका देश, अगर आप लोगों को मार रहे हैं, सैकड़ों लोगों को, तो आपका देश महान फिर कैसे है। आप देश के बारे में बात करते हैं, देश का परवाह करते हैं, तो वही है, हाउ डज इट मेक योर कंट्री ग्रेट, ये आपको देश को कैसे महान बनाता है, बाय किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों के मार के, ठीक है।